तो हाय स्टूडेंट्स 195 आर्मी कम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मतलब रियल इनविजिबल काय की स्टोरी। अब भाई वो क्योंकि यार स्मार्टी पाई की जो नई जैस्मीन क्वीन वाली स्टोरी की वीडियो जो आई थी, तो उसमें उन्होंने बोला था कि मतलब रियल इनविजिबल मैन वाला हैशटैग यूज़ करो और उसके ऊपर स्टोरी बनाओ। तो मैं इसके ऊपर मैंने पहला मुझे मौका आज मिला है, मतलब बहुत मौके मिले हैं बट मैं कर नहीं पाया, तो आज मैंने सोचा मैं कर लूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनविजिबल मैन की स्टोरी। और बात ही ये बता दूँ कि ये रियल नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से बनाई है, जैसे कि उन्होंने बोला था कि आप लोगों को अपनी तरफ से बनानी है। तो चलो यार, बिना कोई देरी के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ को। तो गाइस यार, एक मतलब जब हिमलैंड्स के ना 5-6 साल पहले ना एक मतलब एक किंग ओडेन रहता था, जिधर जो कि ना भाई लोग ना भूत जैसा मतलब टाइप सा लगता था, बहुत पावरफुल बंदा था। तो बहुत लोग उसके वहाँ पे काम करते थे। तो ना एक फैमिली थी जी, उसके लड़के का नाम था पीटर। अब भाई पीटर की ना माँ बाप जो थे ना, वो दोनों वो किंग ऑर्डन के वहाँ पे काम करते थे। और एक दफ़ा क्या हुआ, जो उनका बच्चा है वो मतलब घर ही रुकता था। तो एक दफ़ा उनका बच्चा घर ही था, तो कई बार उनके पेरेंट्स नहीं आए पीटर के, और पीटर एकदम परेशान हो गया। पर उसको जो किंग ऑर्डन को पता था कि वार हुई थी उनके वहाँ पे कासल में, तो इसलिए उनके माँ बाप भी उनकी डेथ हो गई। बट वो बताना नहीं चाहता उस बच्चे को, तो इसलिए उसने ये बताया कि तुम्हारे माँ बाप कुछ दिनों बाद आ जाएंगे, तुम मेरे साथ चलो। तो गाइस फिर ना उसके जो मतलब वो जो उसके किंग ऑर्डन था, पीटर को अपने साथ ले गया और पीटर उसके साथ चले गया। तो गाइस यार, उसके बाद ना पीटर उसके साथ ही रहने लग गया और पीटर भूल गया था कि पेरेंट्स वगैरह का उसके साथ आदत लग गई थी, और उसने भी बड़ा ध्यान रखा मतलब। और फिर आई 9-10 साल बाद फाइनली वो हो गया बड़ा। और तो गाइस, मैंने आपको एक और बात नहीं बताई कि ना पीटर का एक भाई भी था जिसका नाम था रॉनी। अब पीटर और रॉनी मतलब दोनों बहुत अच्छे भाई थे, और दोनों मतलब भूल गए थे कि उनके कोई पेरेंट्स वगैरह थे। पर वो क्योंकि किंग ऑर्डन ने उनका ध्यान बहुत अच्छे से रखा, तो ना अब वो 9-10 साल बाद ना वो हो गए बड़े। अब वो दोनों बड़े हो गए, और फिर ना अब किंग ऑर्डन ने सोचा कि वो उनको अपनी जैसा बना देगा, लाइक उसने डार्क एंटिटी मतलब एंटिटी पावर्स वगैरह दे देगा। तो उसमें से पीटर को उसने एक मतलब नाम दिया होगा लाला, और जो रॉनी था उसको नाम मिला होला लाला। अब उन दोनों को नाम मिल गए और वो मतलब ब्लैक पूरे हो गए, और भाई मतलब उनको पूरी पावर्स मिल गई, जंप करने वाली ये वगैरह। उसके बाद है ना ये हुआ कि वो लोग भी मतलब पावरफुल बन गए थे। एक दफ़ा ना होला लाला जब टहल रहे थे, तभी उनको एक विच मिलती है, जो कि विच ना करती क्या है कि ना होला लाला को के वो पकड़ लेती है। पर होगा लाला को पता नहीं चलता, होगा लाला ये जंप करते हुए जा रहा होता है, पर होला लाला बता ही नहीं पाता। अब वो विच ने इसलिए किडनैप करा था क्योंकि वो किंग ऑर्डन को जानती थी, और किंग ऑर्डन ने इसको अपने काम से निकाला था, तो इसलिए उसको ना मतलब ऐसे उसने किडनैप कर दिया और बंद कर दिया क्राइंग ऑब्सीडियन के रूम में। अब उधर बस एक स्लैब था जिसके ऊपर होला लाला खड़ा हो सकता था, क्योंकि होला लाला की जो वीकनेस है जैसे कि आपको पता है क्राइंग ऑब्सीडियन। तो एक दफ़ा जब फिर होगा लाला को पता चला, वो उसने किंग ऑर्डन को बताया जाके। बट उसके बाद किंग ऑर्डन से बहुत उदास हुआ, और होगा लाला को मतलब ना किंग ऑर्डन ने ना होगा लाला को निकाल दिया अपने घर से ही। उसने अपने भाई को मतलब घुमा दिया, तो इसलिए उसको घर से ही निकाल दिया किंग ऑर्डन ने। और फिर ये हुआ कि ना भाई वो होगा लाला अपने भाई को ढूंढने गया, बट उसको एक जगह मिली जहाँ पे उसको एक बंदा मिला स्मार्टी पाई पहली दफ़ा, और वो हैरान था। तो उसको लगा कि उसने उसके भाई को किडनैप करा होगा, इसलिए क्योंकि वो मतलब बंदों ने उन्होंने इतने मतलब रियल पर्सन नहीं देखे हुए थे, तो मतलब वो पहली दफ़ा देख रहे थे, तो वो हैरान हो गए कौन है, तो इसलिए वो उसको मारने लग गया, और वो बहुत गंदा नाक बैग देने लग गया। तो फिर ऐसे ही फाइट होती रही, ऐसे उनकी दुश्मनी हो गई उनके दोस्तों के साथ भी। तो ये सब हुआ। फिर ना एक टाइम आ गया, स्मार्टी पाई को मिल गया होला लाला। अब स्मार्टी पाई ने गलती से होला लाला को आज़ाद कर दिया, क्योंकि होला लाला था ट्रैप में, विच के ट्रैप में, जो स्मार्ट गलती से निकाल दिया।
और इससे होगा लाला देख के बहुत खुश हो गया कि उसका भाई मिल गया। फिर उन दोनों ने स्मार्टी भाई को बहुत मारा, पर उनसे ऐसे उनकी लड़ाई हो गई। फिर एक दिन स्मार्टी भाई ने सोच लिया था कि वो होगा लाला को मार देगा, इसलिए वो डार्क हिमलैंड में गए और उधर होगा लाला को उन्होंने मतलब वो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा क्राइंग ऑफ सीरियस में बंद करके होगा लाला को मारा था, पर होला लाला डर के भाग गया था। होला लाला था ही नहीं। बट जब उसको पता चला कि होगा लाला मर चुका है तो वो गुस्से में आ गया होला लाला के अपने भाई का। पर हाँ, तो ना ये बोल रहा था। फिर ना होला लाला ने ना सोचा कि वो इनविजिबल हो जाएगा। मतलब उसने ना एक दूसरे विलेजर्स मतलब ना विलेज में एक ब्रूइंग साइंटिस्ट रहता था, उससे बोला उसको मतलब डायमंड्स वगैरह एमराल्ड वगैरह दे के उसको मतलब ये बोला कि पोशन बना के दे दो, तो वो मतलब इनविजिबल कभी भी चाहे तो विजिबल हो सकते थे और कभी भी इनविजिबल। तो इसलिए उसने स्मार्टी पाई से बदला लिया ऐसा करके। और विज़र्ड भी उनके साथ पहले जुड़ा हुआ था, इसलिए विज़र्ड को भी ट्रैप करके मारा, ये वगैरह हुआ। तो मतलब फिर ये आज फिर जैसे कि अभी नई हिमलैंड की एपिसोड में फाइनली पता चल गया कि वो होला लाला ही था। तो गाइस ये थी वीडियो, और यार आई होप सो स्मार्टी पाई देख रहे होंगे, बट मुझे तो नहीं लगता। पर चलो यार, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।